जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इस बार भी जन्मदिन जी क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि राज्य सरकार क्या काम कर रही है और केंद्र सरकार क्या काम की है। केंद्र सरकार का एक स्टेशन दे दिया गया है, उसी में पूरा डंका पीट दिया भाजपा वाले ने। अब बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय लन भैया क्या पूरा तैयारी चल रहा है, क्या प्रोग्राम है इस बार? ये हम लोग मतलब विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इस बार भी जन्मदिन 1 सितंबर 2023 को 69वां जन्म दिवस है, उसी को मनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आप बहुत दिनों से आमंत्रण देने के लिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं, क्या भव्य तैयारी करने का है आपके मन? हम लोग पहले जो पिछले बार किए हैं उसमें बाढ़ विधानसभा के अंतर्गत ही कार्यकर्ताओं को हम लोग निमंत्रण करते थे और अगल बगल के जो भी माननीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको निमंत्रण करते हैं। इस बार चूँकि 2024 में ललन बाबू का चुनाव है, तो हमने निर्णय किया कि ये कार्यक्रम पूरे लोकसभा स्तर पर, चूँकि मुंगेर तक हमने न्योता दिए हैं सभी जनता दल यू और महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कमेटी से लेकर के और जिला कमेटी तक सभी को निमंत्रण हम दिया है। तो क्या लग रहा है कितने लोगों की पहुंचने की संभावना है? अब तो बता दी आपको कि मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत में मुंगेर विधानसभा, जमालपुर जी, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़ में जितने भी लगभग जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को हम निमंत्रण किया। सभी लोग को भगवानपुर में उनके जन्मदिन के दिन बुलाना है जी, एक मैसेज देना है और हम लोग कार्यकर्ता यहाँ से चुनावी शंखनाद करेंगे और आगे से कुछ करेंगे। चूँकि ललन बाबू आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से उस तानाशाह अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो भी देश में रवैया चल रहा है तानाशाही का, उसके खिलाफ अगर जो कोई जोरदार कदम आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह। अच्छा सर, इधर एनटीपीसी में एक कार्यक्रम हुआ, 660 मेगावाट का लोकार्पण किया गया। इस दौरान बैनर पर उनका भी नाम था, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए सर। देखिए, एक्चुअली में ये संस्था जो है केंद्र के अधीन चलती है, एनटीपीसी जी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बाढ़ के विकास के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पैसा उसके बचत, एनटीपीसी का जो बचत होता है सालाना, उसके अंतर्गत 100 करोड़ के लगभग जमा होगा। वो आरटीआई कोई भी मांगे तो पता चल जाएगा जी। उसका पैसा जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह जी, वो पैसा लेके चले गए हैं आरा का डेवलपमेंट करने के लिए। क्या बाढ़ में वो पैसा डेवलपमेंट होने का जगह नहीं है? ये तो जो आप लोग मीडिया बंधु हैं वो लोग उनसे पूछिए, भाजपा वाले से, कि पैसा काहे लेके चल गए यहाँ से। उन लोग तो विरोध नहीं किए हैं, वो लोग विकास की डंका बजाते हैं। हाल ही में एक स्टेशन का शिलान्यास हुआ, उसमें तो इस प्रकार के डंका बजा रहे थे कि लगता है कि उसमें सारा रोजगार उसी में समाहित हो चुका है, स्टेशन में ही। जबकि बाढ़ में ललन बाबू के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज राणा विहार का निर्माण हो रहा है, उसकी जितने बाढ़ में काम चल रहा है, इस बार थोड़ा सा अलग है कि जितने बाढ़ में काम चल रहा है सारे झांकियों को प्रस्तुत किया जाएगा यहाँ पे इस कार्यक्रम में, क्योंकि लोग बाढ़ की जनता को भी देखें। क्योंकि बाढ़ के भी लोगों को लगभग हम निमंत्रण कर रहे हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि राज्य सरकार क्या काम कर रही है और केंद्र सरकार क्या काम की है। केंद्र सरकार का एक स्टेशन दे दिया गया है, उसी में पूरा डंका पीट दिया भाजपा वाले ने। अब बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय ललन बाबू के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, आप देख रहे हैं 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इतने काम बेलची में बन रहा है, ब्लॉक जाके देखिए, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, थाना भवन बन रहा है, आत्मलुला में बन रहा है ब्लॉक, थाना भवन। ये लोग किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। विकास का जितने काम नीतीश कुमार के द्वारा होता है कहीं भी नहीं होता है। अगर जो निम्न रिसोर्सेस में अब बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं तो वो पूरे भारत में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि वो बिहार का विश्वकर्मा है। तो क्या ये सभी जो विकास कार्य किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा सर, तो इसका भी उस जन्मदिन के दिन झांकी टाइप का प्रस्तुत एकदम हम झांकी निकालें, क्योंकि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि राज्य सरकार क्या काम कर रही है। थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ताओं में हम राज्य सरकार जो काम करती है, आदरणीय नीतीश बाबू जो काम करते हैं ललन बाबू के, उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी के नेता है नीतीश कुमार, वो प्रचार पुरुष नहीं है, वो विकास पुरुष है। अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो विकास कम प्रचार ज़्यादा करते हैं। काम छोटा होगा, नाम बड़ा।
तो इस बार आप लोग भी प्रचार करने का काम करेंगे? प्रचार नहीं करेंगे, जो हम किए हैं उसी को दिखाएंगे, प्रचार करने का काम नहीं करेंगे, जो किए हैं उसको दिखाएंगे। आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए बन रहा है, 75 करोड़ की लागत से बन रहा जी। है। ITI कॉलेज यहाँ पे बन रहा है बेरना में, 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। आप लोग उसका क्या मानक है? लोग हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, अब पढ़ेंगे बाढ़ में ही, तो विकास ये कहा जाता है। एक स्टेशन जो 23 पॉइंट कुछ करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, लेकिन उसके लिए तो पूरा प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन में बहुत सारा डंका पीटा गया था। कोरोना के पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए कि बाढ़ से पटना का भाड़ा कितना था। वही पैसेंजर ट्रेन का 15 रुपया था, 12 रुपया था। जी। एक्सप्रेस ट्रेन का 22 या 25 रुपया लगता था। जी। अभी कितना लगता है जानकारी है ना? पैसेंजर ट्रेन का 40 रुपया लगता है। तो सोचिए कितना पैसा रेलवे ले गया, दिया है क्या? 24 करोड़। उसी में पैसेंजर का भी तो एक्सप्रेस का ही भाड़ा लग रहा है। एक्सप्रेस वही तो बता रहे हैं कि कितना पैसा लेके गए। 200 करोड़ खींच के गए, 24 करोड़ दे दिया कुल खुश। जी। क्या परिचय हुआ सर आप? मुन्ना कुमार सिंह हमारा नाम हुआ, जी। पूर्व मुखिया अगवानपुर। जी, थैंक यू।